के ही राम जी हैं, है ना। अब राम जी अब पहुंचे कि चले कि पहुंचे, है ना। अब कौन रात हो विश्राम विश्राम करेगा, नहीं, चले कि पहुंचे, है ना। सबसे सब बता दे रहा है, वही कहना है ना। और राम जी सरित समीप राखी सब लोगा। अब भरत जी महाराज कहे कि हम अकेले जावे, है ना। तो सरित समीप राखी सब लोगा, सब लोगों को मंदाकिनी के पास रख दिया। सरित समीप राखी सब लोगा, भाव कहने का क्या कि मंदाकिनी के किनारे स्नान पूजन आदि की सब सुविधा है, इसलिए सरित समीप राखी सब लोगा। अब मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। अब माता गुरु सचिव सबका नियोग मांगा। नियोग मांगा मानी क्या होता है? आज्ञा मांगा। हाँ ये ठीक है। ये नियोग शब्द रामायण में और कहीं नहीं आया है। नियोग शब्द रामायण में और कहीं आया कि नहीं आया? आया है। कहाँ आया है? मांगे, बोलो जी, कोई बोलो। मांगे मातु गुरु, हमने जानते एक जगह आया क्या? 4-10 जगह आया है, 10-20 जगह तो जरूर आया होगा। मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा, 10-20 जगह तो आया ही होगा जी। मांगे मातु गुरु सचिव नियोगा, और नहीं आया है, और नहीं आया है महाराज जी। अरे पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे लो। केवल 2 जगह रामायण में, 2 जगह नियोग शब्द का प्रयोग हुआ है। एक जगह नियोगा, एक जगह नियोगु, और दोनों अयोध्या कांड में है, और दोनों 10 दोहे के अंदर है। 10 दोहे के अंदर ही अंदर 2 जगह नियोग शब्द का प्रयोग हुआ है, और नियोग शब्द दोनों जगह आज्ञा में ही, आज्ञा के ही अर्थ में आया है। ऐसे नियोग का अर्थ और भी होता है, लेकिन यहाँ नियोग का अर्थ आज्ञा भी होता है। यथा नियुक्तोस्मि तथा करो, है ना। यहाँ भी आगे यथा नियोज्य, नियोज्य शब्द भागवत में आया। नियोज्य माने किंकर, नियोज्य शब्द भागवत में आया। भागवत में नियोज्य आप लोग पढ़ चुके हैं, भागवत में नियोज्य शब्द आया है। चौथे स्कूल का 12वां अध्याय बोलिए। की बात देखिए, 20 श्लोक की बात देखिए, ये जो शब्द है जल्दी देखते हैं यार। नल मेरे राम का जाओ। हाँ बोलो। हाँ देखिए कौन श्लोक? निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्य, हाँ देखो, निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो, नियोज्य माने पार्षद, वही भक्त हो गया। निशम्य वैकुंठ नियोज्य मुख्ययो मधुच्युतम वाचमुर, ये नियोज्य माने है वही पार्षद, भक्त, भक्त हो गया, किंकर हो गया, है ना, किंकर हो गया। तो नियोज, नियोग माने आज्ञा, नियोग माने आज्ञा, नियोग माने आज्ञा होता है। तो या मया च वैदेहिया, वाल्मीकि रामायण में नियोग का प्रयोग है। तो या मया च वैदेहिया लक्ष्मणेन सुमित्रया, भगवान राम कहते हैं, कौशल्या जी से कहते हैं कि आपको भी पिता की आज्ञा माननी चाहिए, मेरे को भी पिता की आज्ञा माननी चाहिए, श्री किशोरी जी को पिता की आज्ञा माननी चाहिए, लक्ष्मण को भी पिता की आज्ञा माननी चाहिए, और श्री सुमित्रा जी को भी आज्ञा मानना चाहिए। पितुर्नियोग स्थातव्यम एष धर्म सनातन, पिता की नियोग में रहना चाहिए, अर्थात पिताजी के आज्ञा में रहना चाहिए, है ना। तो राम जी चले सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। क्या तो समी ने प्रयोग किया, बढ़िया। मांगू मातु गुरु
सचिव नियोगा, सबका नियोग मांगा, अने सबकी आज्ञा मांगी। अब मांग करके चले भरत जहाँ सिया रघुराई। भरत जी महाराज चले जहाँ सीताराम जी महाराज हैं। अब श्री भरत जी महाराज चल रहे हैं और भरत जी की यह यात्रा जो है बड़ी मंगलमयी है महाराज जी। अब इस यात्रा का वर्णन आपके सामने कल आएगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी महाराज, श्री किशोरी जी महारानी ने श्री भरत जी महाराज आ रहे हैं जब ऐसा सुना तो भगवान लगे सोचने की भरत जी क्यों आ रहे हैं। पर भगवान ऐसा सोचने ही लगे कि लक्ष्मण जी महाराज उठ के खड़े हो गए। उन्होंने सोच अपने मन से अंदाजा लगा लिया कि लक्ष्मण जी ने कि भरत जी राम जी को मारने आ रहे हैं और उन्होंने बड़ी कड़ी कड़ी बातें कह दी। फिर देवताओं ने कहा कि ऐसा आपको नहीं कहना चाहिए, सहसा करके पाछे पछताना पड़ता है। फिर उसके बाद ठाकुर ने और किशोरी जी ने लक्ष्मण जी महाराज का सम्मान किया और भरत जी के महत्व का बड़े बारीकी से वर्णन किया। देवताओं ने पुनः आकाशवाणी की कि महाराज भरत जी की महिमा को आपके सिवा कौन जान सकता है। उस बात देवताओं की आकाशवाणी को सुन के श्री राम लक्ष्मण सीता तीनों बड़े प्रसन्न हुए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए। और इधर गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी महाराज अपने संपूर्ण सहायकों के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। मंदाकिनी में स्नान करके मंदाकिनी के पास ही सबको रख दिया। माता जी को, माताओं को, गुरु महाराज को, समस्त मंत्रियों को, अब आगे समस्त पुरजनों को, परिजनों को, सबको अंदाजा इसी में कर कि सरित समीप राखी सब लोगा। सब लोगों को सरित के पास रखा। सब लोग माने जितने अयोध्या से आए हुए हैं सब लोगों को मंदाकिनी के किनारे रख दिया कि आप लोग यहाँ पर निवास करें। मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। अब माता, गुरु और मंत्रियों से आज्ञा मांगी। नियोग माने राम जी आज्ञा मांगी। नियोग माने आज्ञा मांगी। नी उपसर्ग है, युज धातु है, खाए प्रत्यय हो जाएगा तो नियोग बन जाएगा। तो मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। नियोग माने आज्ञा। कल मैंने बता चुका इसके बारे में, विशेष बता चुका। ये सबसे माता से, गुरु से, मंत्रियों से आज्ञा मांगी। भाव देखो, माताओं से तो आज्ञा मांगनी ही चाहिए, गुरु महाराज से तो आज्ञा मांगनी चाहिए और मंत्रियों से भी आज्ञा मांगी। भाव अभी भरत जी तो राजा हुए ना, आप समझ रहे नहीं समझ रहे? अभी भरत जी तो राजा हुए नहीं, अभी मंत्री किसके हैं? चक्रवर्ती महाराज के मंत्री हैं। और चक्रवर्ती महाराज के जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के प्रति इनके मन में नौकर की भावना करो थी कि ये तो मेरे पिता की ही तरह हैं। आप समझे? ये तो मैं राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। तो उन मंत्रियों से भी आज्ञा मांगी। मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, है ना? मंत्री से, गुरु से और माता से, तीनों से आज्ञा मांगी। मंत्री से आज्ञा मांगी, इसमें विशेष भाव है। मंत्रियों से आज्ञा मांगी, इससे भरत का सौहार्द दिखाया। क्या समझे? इससे भरत का सौहार्द दिखाया। मंत्रियों से आज्ञा मांगी, इससे भरत जी महाराज का राज्य के प्रति निष्प्रियता दिखाया। ये मेरे मंत्री नहीं है, ये तो चक्रवर्ती जी के मंत्री हैं और आगे श्री राम जी के मंत्री होंगे। ये मेरे मंत्री नहीं है, ये मंत्री राज्य के हैं, श्री चक्रवर्ती जी महाराज के हैं और आगे श्री राम जी के होंगे। हमारे लिए तो पिता की तरह आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। आप समझ गए? मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। तो कहीं इनका लय काहे नहीं गए? अब एक प्रश्न, इन्हों के संगे ले जाते
क्या भरत जी ज्यादा तेज चलिएगा? तो इनको साथ में क्यों नहीं ले गए? अब एक प्रश्न है। तो महाराज ये भरत जी महाराज का सेवा भाव कि अब हम लोग पास में तो आ गए, अब वो यहीं पर कहीं पर है, तो आप लोग यहीं पर रहे, हम पहले पता लगा ले फिर आपको ले चलेंगे। ऐसे बच्चे करते हैं। क्यों? श्रेष्ठ शिष्य का, श्रेष्ठ पुत्र का यही कर्तव्य है कि माता को, पिता को, गुरु को, वृद्धजनों को कहें आप यहाँ विश्राम करिए, हम जाकर के पता पहले लगाते हैं। इसलिए राम जी सरित समीप, और सरित समीप का भाव हमने बताया कल आपको कि यहाँ पर पीने के लिए जल की कमी नहीं होगी। गर्मी का महीना है, जिस समय श्री भरतलाल जी महाराज गए हैं प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, गर्मी का महीना है, आप लोगों को पीने के लिए जल की कमी नहीं होगी। और नदी के किनारे है तो यहाँ पर पास में वृक्ष भी होंगे, वृक्ष में फल भी लगे होंगे, तो फल भी मिल जाएगा, छाया भी मिल जाएगी, जल भी मिल जाएगा, विश्राम करने का साधन भी मिल जाएगा। इसलिए सरित समीप, कल बता दी नहीं बता दी? अगर नहीं बताया हो तो उसको आप समझ लीजिए। सरित समीप राखी सब लोगा, अब मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। क्या सबको ले जाएंगे? दूसरा भाव, तो सबको भटकना पड़ेगा। तो भटकान जो कुछ हो हमें ही हो, हमारे गुरुजनों को या हमारे प्रियजनों को भटकना न पड़े। श्रेष्ठ लोग स्वयं भटक लेते हैं, अपने गुरुजनों को, प्रियजनों को भटकने नहीं देते हैं। इसलिए आप लोग विश्राम करो, हम जा रहे हैं। मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा, सरित समीप राखी सब लोगा। अथवा तीसरा भाव, के सब थके हुए हैं, सब कई दिन से चल रहे हैं महाराज। हमने आपको बीच में बताया होगा कि गए रुके, कहीं भोजन भी नहीं किया रात में, और फिर सवेरे चल दिए। याद है आपको? मैंने बताया पहले, उज्जैन जाने के पहले बताया था, याद है कि कहीं पर गए, ठीक है महाराज, चले वहां ही बासर बसी प्रात ही चले सुमिरी रघु। दिन भर चलते चलते आए, रात्रि में कहीं पर ठाट देखा, विश्राम किया, सवेरे फिर चल पड़े। है तो कई कई दिन लोगों ने राम दर्शन की लालसा में भोजन भी नहीं किया है। कई कई दिन लोगों ने श्री राम दर्शन की लालसा में भोजन भी नहीं किया है। सब थक गए हैं, सबके हृदय में उत्कट राम दर्शन की अभिलाषा है। तो श्री भरत जी ने सोचा कि सब थके हैं, थोड़ा विश्राम ले ले, है ना, सब थके हैं, थोड़ा विश्राम ले ले। इसलिए सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। मेरे श्री महाराज जी एक बड़ा बढ़िया भाव गा करते थे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। देखो, स्नेह की बात है। श्री भरत जी सोचते हैं ठाकुर के पास एक बार हम जाएं और एकांतिक दर्शन का लाभ लें। क्या समझे? ठाकुर के पास एक बार हम जाएं और एकांतिक दर्शन का लाभ ले लें। एकांतिक दर्शन राम जी महाराज, मैं हूं और मेरे ठाकुर हो, और तीसरा कोई न हो। समझे? एकांत, परम एकांतिक दर्शन का लाभ ले लें, ये बड़े रस की बात है। और एकांतिक दर्शन के लाभ के लिए अगर सब रहेंगे तो बात बनेगी नहीं। इसलिए सबको वहां विश्राम कराया और सबसे ली आज्ञा और स्वयं चल पड़े। तो क्या एकांतिक दर्शन तो नहीं होगा राम जी? यहाँ पर तो लक्ष्मण जी रहेंगे, श्री किशोरी जी रहेंगी, श्री निषाद राज महाराज, श्री विमल लाल जी महाराज साथ में होंगे। कहे महाराज जी क्या करते थे? क्या ये तो प्रेम के प्रहरी हैं, हो ये तो प्रेम के पहरेदार हैं, चार हैं, दो श्री ठाकुर जी के साथ और दो श्री भरतलाल जी महाराज के साथ, और ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा के पहरेदार हैं। और बीच में श्री भरतलाल जी महाराज का और श्री राम जी महाराज का सुंदर दिव्य मधुर मंगलमय सम्मेलन होगा, है ना। और इस सम्मेलन का लाभ लेने के लिए सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। पूज्य श्री पंडित जी महाराज का भाव है, समझे,
कि पूज्य पंडित स्वर्गीय काशीवासी श्री पंडित राम कुमार जी महाराज कहा करते थे महाराज जी कि भरत जी कहते हैं अगर ये सब जाएंगे महाराज तो मेरे ठाकुर तो गुरु जी का, माता जी का सबको प्रणाम करने में, सबका स्वागत करने में, सबका सत्कार करने में लग जाएंगे। अब मेरी ओर तो ठाकुर को देखने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मात गुरु सचिव नियोगा। और सबकी आज्ञा मांग करके अकेले चले, है ना। और साथ निषाद चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, चले भरत जहाँ सिय रघुराई। श्री भरत जी महाराज चले, कहाँ चले कि जहाँ सिय रघुराई। भरत जी वहां चले जहाँ श्री सीताराम जी महाराज हैं, जहाँ सिय रघुराई। अर्थात भरत जी के रास्ते में भटकाव नहीं है, भरत जी के रास्ते में भटकाव नहीं है। भरत सीधे श्री सीताराम जी महाराज के पास पहुंच रहे हैं। चले भरत जहाँ सिय रघुराई। अथवा दूसरा भाव, भरत जी महाराज का लक्ष्य जो है केवल श्री सीताराम जी हैं। श्री सीताराम जी के अतिरिक्त उनका लक्ष्य कोई दूसरा है ही नहीं। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई, साथ निषाद नाथ, साथ में निषाद नाथ है, साथ में निषाद नाथ है। साथ में कौन है राम जी? निषाद नाथ है, साथ में निषाद नाथ है। निषाद नाथ कहने का भाव कि निषादों को इन्होंने सनाथ कर दिया महाराज। ये निषाद के नाथ है, निषाद जाति को इन्होंने सनाथ कर दिया। निषाद जाति लब्ध प्रतिष्ठा हो गई, किसकी वजह से? श्री गुरुराज की वजह से। इनकी वजह से निषाद जाति सनाथ है ना। आज बंदर किसकी वजह से सनाथ हुए? हनुमान जी महाराज की वजह से है। नहीं, इतना उपद्रव करते हैं महाराज, इतना उपद्रव करते हैं कि छोड़ा इनका। आज इतना उपद्रव करते कि छोड़ा इनका। याद रहा इसे झूठा हो, अथवा से लई लिए और बकोटियों लिए, चोटियों लिए, सब के छोड़ा इनका। क्यों नहीं महाराज? कहने महाराज ये हनुमान जी महाराज हैं। क्यों?